सभी दर्शकों को नमस्कार। एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम आपको ये जानकारी देने वाले हैं कि स्विच बोर्ड वायरिंग कैसे करते हैं। जो स्विच बोर्ड वायरिंग है उसे कैसे करना है, स्विच कैसे बिठाना है। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा में ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे और हम टेक्निकल संबंधित वीडियो इसी तरह अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहें। तो बने रहिएगा वीडियो में। स्विच बोर्ड वायरिंग करने से पहले आपको क्या करना है तो आपका परफेक्ट स्विच बोर्ड वायरिंग होगा। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप कौन से बोर्ड का स्विच बोर्ड वायरिंग करना चाहते हैं, यानी कि जो इसमें प्लेट लगानी है और स्विच लगानी है वो कौन से साइज का बोर्ड है। यहाँ पे आपको देख लेना है 18 का है, कितना मॉडलर का GI का ये बोर्ड है जो लगा हुआ है। अब 18 मॉडलर में हमें कितने सॉकेट, कितनी स्विच लगानी है, कितना रेगुलेटर लगेगा, कितना इंडिकेटर लगेगा, ये पहले आपको पूरी तरह से जान लेना है। ऐसे आप तो बिठा नहीं देंगे कि इसमें कितनी स्विच की ज़रूरत है, कितने सॉकेट की ज़रूरत है, कितना इंडिकेटर है, कितना रेगुलेटर है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब आप यहाँ पूरी जानकारी ले लेंगे तभी आपकी स्विच बोर्ड जो वायरिंग करते हैं वो परफेक्ट होगी। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे ये देखना है कि कितनी कैंसिल लाइट है, कितना फैन है, वो सबसे पहले ऊपर देख लेना है कि उपयोग के जो ऊपर के पॉइंट है कितने हैं। यहाँ पे एक फैन है और चारों कोने में यहाँ पे लाइट है, तो 4 और एक फैन 5। सामने आप देख रहे हैं ट्यूबलाइट यहाँ पे, तो ट्यूबलाइट हो गए 6। इसके बाद में एक यहाँ पे है 7। इस कमरे में 7 पॉइंट हुए, 4 पेंसिल्ड है, एक फैन है और एक ट्यूबलाइट और एक CFL है, तो 7 पॉइंट होते हैं। 7 पॉइंट का मतलब यह है कि 7 स्विच आपकी अनिवार्य हो गई बुक प्लेट के अंदर। हमको कम से कम उसमें 7 स्विच हो गई पॉइंट की। इसके बाद हमको सॉकेट कितना लगाना है, सॉकेट कम से कम अगर 2 रखना है तो 2 जगह उसकी हो गई। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो प्लेट है कितने मॉडल की, 18 मॉडलर की है, तो 7 आपकी वो जगह चली गई, 2 आपकी स्विच और लग गई सॉकेट की, और 4 स्विच की जगह सॉकेट ले लेंगे, मतलब एक सॉकेट 2 स्विच की जगह लेता है। तो आपकी 6 की जगह तो सॉकेट वाली जगह आपके पास बची 12 में से 7 आपकी स्विच लग गई तो बचे 5 में से आपका एक रेगुलेटर लग गया तो बचे 4 में से आपका एक इंडिकेटर लग गया तो बचे 3। अब 3 में अगर आप MCB लगाना चाहते हैं तो एक MCB तो बची 2। अब 2 में आप ब्लैंकर लगा सकते हैं या फिर एक्स्ट्रा में स्विच भी लगा सकते हैं। इस तरह से आपको स्विच बोर्ड वायरिंग करनी है। अब यहाँ पे वायरिंग कैसे करनी है, सबसे पहले यहाँ का जो है आपको कनेक्शन कर लेना है। इसके बाद में आपको दिखाएंगे कि स्विच बोर्ड में वायरिंग कैसे करते हैं। आपको दिखा देते हैं कि ये जो बोर्ड है यहाँ पे कितनी लाइनें आई हुई है, ये आपको सबसे पहले देखना है। ये जो रेड कलर के वायर है 1 mm के हैं और ये पॉइंट के हैं, ये आपको दिखा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गए 7 पॉइंट हो गए आपके। 4 पेंसिल्ड, एक फैन, एक ट्यूबलाइट और एक CFL, ये आपका अलग हो गया। इसके बाद में यहाँ पे इन्वर्टर 3 है यहाँ पे लाइनें, 1 2 3, क्योंकि यहाँ पे जो मेन लाइन है वो 3 है, एक वहां गई है। वो जो 6 मॉडल का बोर्ड है उसका मेन लाइन यहीं पे आया है और इसी बोर्ड से दूसरे कमरे में मेन लाइन गई है और एक MCB बॉक्स से इसमें मेन लाइन आई हुई है, इसलिए यहाँ पे 3 मेन लाइनें हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको आपको क्या करना है, यहाँ बहुत ही एकदम खास आपको ध्यान रखना है। यहाँ हमको करना क्या है, ये हमारे 3 फेस हो गए और 3 ये न्यूट्रल हो गए। अब इस बोर्ड में MCB जैसे नहीं है, अगर MCB लगाएंगे तो MCB के हिसाब से कनेक्शन करेंगे कि MCB गिराएंगे तो वो भी बंद होना चाहिए, पर यहाँ पे अब डायरेक्ट MCB बॉक्स से चलेगा। यहाँ आपको ये जो 2 वायर हैं इनको थोड़ा थोड़ा आपको छोटा कर देना है और इनको छील लेना है, जरूरत के अनुसार आपको छील लेना है। और इसमें कट लगा लेना है, जो ब्लू कलर का है ये भी फेस ही है, इसमें आपको लगाना है। और ये दोनों, और ये 2 पीले हैं दोनों, वो आपको यहीं पे जोड़ देना है।
इस तरह से जोड़ देना है। ये फेस हो गए, तीनों एक हो गए। अब आपको जो न्यूट्रल हैं उनको भी ऐसा ही कर लेना है। दो को कट देना है, पकड़ देना है, इसलिए पकड़ देना है क्योंकि स्विच के अंदर ये तीन वायर नहीं, इसलिए इनको आपको छोटा करके और तीन में डालना है। स्विच के अंदर एक वायर दबाने में ठीक रहता है, ज्यादा वायर अगर रहेंगे तो वो दबेंगे नहीं और दिक्कत करेंगे। इसलिए आपको इस तरह से काम करना है। इसको भी कट लगा लेना है हल्का सा, और कट लगाने के समय ये ध्यान रखना है आपका वायर ना कट जाए, ये अलग हो जाए, क्योंकि होता है नए नए में। अब ये फेस और न्यूट्रल हो गया। अब इसमें एक लाइन और है, ये रही जो नीचे लगाना है बोर्ड, उसको भी इसी में जोड़ देना है। और इनको आप स्विच में भी दबा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ ही इनको भी जोड़े देते हैं ताकि अच्छे से हो जाए। तो पहले से ही आपको वायरिंग करने में बहुत ही खास ध्यान रखना है। यहाँ गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ गलती आपने कर दी तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। और ये फेस वाला फेस में जोड़ देना है। अब इनमें आपको टेप मार देना है। और ध्यान कर लेना अच्छे से, अगर कोई लाइन इसमें जोड़ना चाहते हैं, यहाँ पे जॉइंट में आपको अच्छी तरह से टेप लगा देना है ताकि अंदर बोर्ड के टच ना हो, इसलिए टेप लगा देंगे। ये हो गए मेन लाइन दोनों। अब आपको इन्वर्टर के जो है तीन हैं वायर, क्योंकि तीन मेन लाइन आई है, तीनों का लाइन यहाँ पे वैसा ही करना है सेम। दो करना है आपको और दो चिलना चिलना। ये हो गया आपका इन्वर्टर का लाइन हो गया। इस तरह से आपको मेन लाइन अगर डबल है या ट्रिपल है या चार है या फिर सिंगल है तो ये काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंगल आपका वायर रहेगा। अगर डबल है तो एक में मिला देना है, और आपको नहीं जोड़ना है तो आप स्विच के अंदर भी दबा सकते हैं, पर स्विच के अंदर दबाने में दिक्कत होगी क्योंकि ज़्यादा वायर हो जाएंगे तो फिर वो दबेंगे नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा जगह नहीं होती है। इसलिए आपको ऐसा करने से अच्छा रहेगा इस तरह से। और इनको सबको छील दिया है, ये मेन लाइन जुड़ गई है। और इसके बाद ये न्यूट्रल है ब्लू वाला, जो पॉइंट का न्यूट्रल है। अब हम बोर्ड में स्विच फिट करते हैं। जो प्लेट है 18 मॉडल की प्लेट है, उसमें स्विच फिट करते हैं और स्विच की वायरिंग करते हैं। इसके बाद में इनको कैसे कनेक्शन करना है वो भी आपको दिखाएंगे। यहाँ देख सकते हैं 18 मॉडल का बोर्ड है, और यहाँ पे कितने ज़रूरत है, जैसा कि 7 यहाँ पे स्विच लगानी है तो पॉइंट है, और 2 उसके हो गए सॉकेट के, एक रेगुलेटर लगेगा और एक इंडिकेटर लगेगा, और जो खाली जगह बचेगी उसमें ब्लिंकर लगा दिया जाएगा। जैसा कि ये आपको दिखाते हैं, ये 18 मॉडलर का बोर्ड है और यहाँ पे हमने 3 सॉकेट दे दिया है। ये भी अच्छा है, ज़रूरत के अनुसार यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इस जगह में इस कमरे में एक ही बोर्ड है, वो साइड में 6 का, दूसरा बोर्ड भी नहीं है, इसलिए यहाँ सॉकेट की ज़रूरत पड़ेगी। अब आपको इसमें समझा देते हैं। एक हो गया आपका फैन का, और 6 स्विच और चाहिए, तो 4 और 2 6, ये 6 स्विच हो गई आपके, 7 पॉइंट हो गए। 4 कैंसिल्ड है, एक फैन है, एक ट्यूबलाइट है और एक CFL है, तो 7 पॉइंट हुए हैं। तो यहाँ पर हमको 7 स्विच चाहिए, तो 5 6 7। इसके बाद में यहाँ आप देख सकते हैं जो सॉकेट है 3 सॉकेट हो गए, और सॉकेट का 3 स्विच हो गया। इसमें अभी इंडिकेटर है, तो वो इंडिकेटर इसके अंदर लगा हुआ है, ये साथ में इंडिकेटर है, इसमें इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसका वायरिंग करना है, और वायरिंग करके किस तरह से कनेक्शन करना है, तो इस तरह से स्विच बोर्ड वायरिंग करने से पहले आपको ये काम करना है। सबसे पहले जो मेन लाइन है उनको सही तरीके से जोड़ लेना है, इन्वर्टर का लाइन है उसको सही तरीके से जोड़ लेना है, और आपको इसमें समझ में आने लगेगा, क्योंकि अब देखिए वायर कम हो गए, अब साफ साफ दिखने लगा कि भाई ये मेन लाइन है 2.5 वाली, और ये इन्वर्टर की लाइन हो गई।
ये पॉइंट के हो गए, न्यूट्रल के हो गए। अब अगला जो ज्वाइंट करेगा, कनेक्शन करेगा, उनके लिए आसान हो जाएगा। अगर ये काम नहीं करते हैं और ऐसे बिठा देंगे स्विच तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो पहले ये जानना जरूरी है। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, सबसे पहले कमरे में देखना है कितने पॉइंट बन रहे हैं। इसके बाद में यहां पे देख लेना है कि सारे पॉइंट कंप्लीट हैं या नहीं। समझ लीजिए कि 7 हैं तो 7 पॉइंट यहां होने चाहिए। ऐसा नहीं कि 7 ऊपर हैं और यहाँ 6 है तो एक कहाँ गया, फिर आप फिटिंग कर दें, फिटिंग करने के बाद पता चले कि एक पॉइंट इसमें पड़ा ही नहीं है। ये पूरी जानकारी करने के बाद में आपको ये लाइनें सही कर लेना है। लाइन सही करने के बाद स्विच बिठाना है, जैसा कि इसमें बिठा दी गई है। स्विच बिठाने के बाद इनका वायरिंग करते हैं। जो वायर डालते समय जो कतरन निकलता है, जो टुकड़े निकलते हैं, जैसा कि हमने कहा था कि आपका एक भी इंच जो है वायर बर्बाद नहीं जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये सब वही टुकड़े हैं जो निकले हुए हैं, इन्हीं से हम वायरिंग करेंगे। ये सब जो है काम आ जाएगा, एक भी बर्बाद नहीं जाएगा। इनको क्या करना है, टुकड़ों को 1 mm का वायर आपको लेना है। जो स्विच की वायरिंग करनी है वो 1 mm की लेनी है। और यहाँ देख लेना है खास करके, ये स्विच है, पहले की जो स्विच रहती थी उसकी बात अलग होती थी। अब ये जो स्विच है नए मॉडल की है, मॉडलर स्विच है। अब ये ध्यान रखना है, अगर आप नए इलेक्ट्रीशियन हैं और सीख रहे हैं तो ये खास करके वायरिंग में ध्यान रखना है। नीचे की लाइन में आपको वायरिंग करना है, ऊपर के पॉइंट की जगह है जो जैसे फैन का है, CFL का है, ट्यूबलाइट का है, यहाँ पे लगेंगे। ये आपको स्क्रू खोलना है, ये वाला, और इस तरह से करते चले जाना है। इतना आपको कटिंग कर लेना है। पहले से भी ये टुकड़े अगर काट के रख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब इनमें क्या करना है, सॉकेट का जो कनेक्शन देना है स्विच से, वो आपको इस तरह से यहाँ पे जोड़ देना है। ये जो वायर हमने अभी लगाया है ये वाला, अब ये सॉकेट का एक पॉइंट हो गया, यहाँ से यहाँ लगा देना है। ये जो स्विच है ये सॉकेट की हो गई, और एक हमने किनारे की एक सॉकेट के लिए दे दी है। अब एक बचा है, उसको भी लगा देना है। ये आपको दूसरी स्विच का स्क्रू खोलना है और इस तरह से यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। अब ये सॉकेट के कनेक्शन हमने कर दिए हैं। अब इसका न्यूट्रल, तो न्यूट्रल आपको दूसरे कलर का लगाना है ताकि बाद में कभी बोर्ड खोलना पड़े तो आसानी से हम वायर को पहचान सकें, क्योंकि बाद में कोई भी इलेक्ट्रीशियन आ सकता है, घर वाले भी खोल सकते हैं, कभी भी ऐसा होता है। इसलिए
आपको यहाँ पे वायर अलग ही डाल देना है। अलग डालेंगे तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, और अगला इलेक्ट्रीशियन कभी आता है या फिर मकान मालिक है, वो कभी खोल डालते हैं बोर्ड, तो उनके लिए बहुत ही आसान रहेगा। इसलिए आपका कलर का जो खास करके ध्यान रखना है। इन्वर्टर का कलर आपको अलग रखना है, पॉइंट का अलग रखना है, मेन लाइन का कलर अलग रखना है, न्यूट्रल फेस दोनों। इस तरह से यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये जो इंडिकेटर लगा हुआ है, इंडिकेटर का एक वायर यहाँ पे न्यूट्रल में आपको लगा देना है, और एक कहाँ लगाना है वो भी आपको दिखाते हैं। अब ये न्यूट्रल का हम लगा देते हैं वायर पहले। तो ये हमने ब्लू कलर का ले लिया है, और इस तरह से इनको भी कनेक्ट कर देना है, तीनों को कनेक्ट कर देना है। बड़ी ही आसानी से आप वायरिंग करना सीख सकते हैं, कर सकते हैं। और भी खास करके ये जो लुच्छीदार जो हम वायरिंग कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं, इसमें करंट लगने का कोई भी चांस नहीं रहता है। और पहले के टाइम में क्या करते थे, वायर को पूरा छील के, अभी भी बहुत सारे लोग करते हैं कि वायर छील के लगाते हैं सलंग, तो वो ठीक नहीं है। जब कभी हम दोबारा बोर्ड खोलते हैं तो वहाँ दिक्कत होती है स्विच बदलने में, या फिर हमको कोई कनेक्शन हटा के इधर उधर करना है, तो वो टाइम में दिक्कत होती है। इसलिए हमको इस तरह की वायरिंग करनी है ताकि आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। अब ये बचा एक आपका इंडिकेटर का वायर। इससे इंडिकेटर का वायर वहां तक नहीं पहुंच रहा है, इसलिए आपको इसमें ज्वाइन करना पड़ेगा। तो बाद आपको किसी लगा देना है, इस तरह जोड़ लेना है, और टेप भी मार देना है इसमें, ताकि दूसरी जगह टच ना हो सके। ये आपको यहाँ पे टेप लगाना है और इसको यहीं दबाना है। डायरेक्ट रहेगा, इंडिकेटर जलता रहेगा। ऊपर लगा देंगे तो स्विच से बंद हो जाया करेगा, इसलिए आपको इन्हीं तारों में से एक में दबा देना है। तो ये इंडिकेटर का वायर एक सफ़ेद ये है, दूसरा सफ़ेद ये है। तो एक लगा दिया हमने न्यूट्रल में, एक लगा दिया फेस में। इंडिकेटर का भी कनेक्शन हो गया और न्यूट्रल का कनेक्शन भी हो गया सॉकेट में, और सभी सॉकेट को हमने जो स्विच से कनेक्ट करना था स्विच से कनेक्ट कर दिया। ये किनारे वाला ये देख सकते हैं, यहाँ से ये कनेक्ट किया है, ये किनारे वाला यहाँ से कर दिया है, और ये 2 नंबर का है तो ये स्विच से कनेक्ट किया है, जिसका वायर ये रहा। अब कैसे इसको जोड़ना है बोर्ड से वो आपको दिखाते हैं। अब ये फैन का जो है रेगुलेटर, उसको क्या करना है आपको, इसको अगर छीलना चाहो तो छील सकते हो, कम है अगर वायर। और ये पहली जो स्विच है इसमें आपको कनेक्ट कर देना है। तो एक आपका ये भी काम हो गया। इस तरह से ये फैन का कनेक्शन हो गया। अब ये बचा, इसमें जो आपका फैन से आया हुआ वायर है वो जुड़ेगा इसमें। अब ये बचे आपके 2, एक ये फेस, ये न्यूट्रल का यहाँ पे हमने निकाल रखा है। अब इसको बोर्ड के साथ कैसे कनेक्शन करना है वो आपको दिखाएंगे। तो आप यहाँ समझ गए होंगे कि वायरिंग किस तरह से करनी है। आपको मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले ये आप देख सकते हैं बोर्ड इस तरह सीधा है, और यहाँ पे हमने ये स्विच बिठा दी। इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्विच यहाँ पे लगी हुई है, और यहाँ पे 3 सॉकेट है, एक रेगुलेटर है। यहाँ एक हो गया फैन का, इसके बाद 4 कैंसिल्ड है। तो यहाँ पे 4 लाइट आप देख सकते हैं, ये 4 स्विच है, तो ये कैंसिल्ड के लिए हो जाएगा। 4 कनेक्शन ये हो गया। एक हो गया CFL है, तो CFL का हो जाएगा, और एक हो गया ट्यूबलाइट। तो 2 स्विच हमने यहाँ से पहले कनेक्ट कर दी है सॉकेट के लिए, और एक तीसरी। अब हमारे पास 3 स्विच खाली, 1 2 3। अब 3 स्विच खाली है, उसमें क्या करना है हमें। अब यहाँ पे 3 स्विच खाली है, 1 2 3, और हमारे पास पॉइंट कितने हैं, 7। एक तो ये हो गया, इसके बाद 2 3 4 5 6 7, एक स्विच इसमें बचती है। इंडिकेटर इसमें है इसलिए वो बच रही है। बाकी आपकी 7 स्विच पॉइंट की हो गई, और एक स्विच की जगह रेगुलेटर हमने लगा दिया है। इस तरह से स्विच बोर्ड की आपको वायरिंग करनी है।
इंडिकेटर के। एक आपको न्यूट्रल में लगा देना है, ये ब्लू कलर का जो वायर है न्यूट्रल है, और एक आपको फेस में अटैच करना है। ये वाला आके यहाँ फेस में, ये जो लुच्ची वाली वायरिंग है ये फेस है, यहाँ पे फेस में डाल दिया तो आपका इंडिकेटर का भी कनेक्शन हो गया, और ये न्यूट्रल का 1 2, और जब ये हम इसमें लगा देंगे तो तीनों ये हो जाएंगे। अब हम इसको बोर्ड से कनेक्ट करेंगे, इस तरह से इसको जोड़ना है। अब फिर से हम यहाँ आ गए हैं जहाँ हमने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था। ये आपका न्यूट्रल हो गया, और ये ब्लू कलर वाला फेस हो गया, पीला वाला इन्वर्टर हो गया, और ये ब्लू वाला न्यूट्रल हो गया पॉइंट का, और ये 7 जो है लाल रेड कलर के जो वायर हैं 1 mm के, ये हो गए पॉइंट के। अब इसको सबसे पहले हमको क्या करना है, ये आपका जो न्यूट्रल है ब्लू वाला और ये ब्लू वाला, इसको भी हम बराबर काट देते हैं उसी के बराबर का, और इसके बाद में इसके साथ में इसको भी दबाना होगा। इस तरह से कटिंग कर लेना है और इसको छील लेना है। अगर ऐसा लग रहा है तो थोड़ा सा इसका वायर आप कम भी कर सकते हैं। ये दोनों जो न्यूट्रल के साथ में इसको आपको ये न्यूट्रल है ब्लू वाला और ये ब्लैक न्यूट्रल है, इनको ऐसे मिला लेना है आपको। ये हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे भी न्यूट्रल जो है वो ब्लू है, इसको भी जोड़ लेना है और इसके साथ दबा देना है। ये देख सकते हैं एक जगह हमने सॉकेट की जो खाली रखी है इसी में आपको दबाना है। ये वाला जो है न्यूट्रल है जो मेन, इसको यहाँ पे आपको दबा देना है। इसीलिए हमने सबको एक किया था क्योंकि यहाँ इतनी ज़्यादा वायर नहीं आती है, तो आपको वायर कम ही कर देना है। ऊपर जोड़ सकते हैं, नीचे ज़्यादा वायर नहीं आएंगी, फिर भी इनको कोशिश करते हैं बिठाने की। ये बैठ जाएगा तो अच्छा है, नहीं तो इसको भी कम करना पड़ेगा। इसके लिए आपको पहले से ही वायर ये पतला रखना है ताकि स्विच में आराम से दब जाए। यही सब खास ध्यान रखना पड़ता है। ये हो गया आपका न्यूट्रल। ये देख सकते हैं न्यूट्रल में जो सभी न्यूट्रल हैं वो जुड़ गए। जो मेन न्यूट्रल था वो भी, पॉइंट वाला न्यूट्रल था वो भी। अब बचा ये फेस। तो फेस को क्या करना है आपको, फेस को कहाँ लगाना है, ये देखिए इसमें 4 लाइनें हैं। अब ये फेस का वायर जो है आपको ये जो रेड कलर का वायर छुट्टा है इसी के साथ जोड़ देना है। ये देखिए अब इसके जोड़ने के बाद ये एक जगह खाली रखी थी हमने, तो ये वाला आपको इस स्विच में दबा देना है इस तरह से। अब बचे आपके रेड कलर वाले, ये आपके 7 बचे। तो इनको क्या है, इनको सीरीज बाई लगाना है। चेक करेंगे लाइट चालू करके तभी लगाएंगे। अगर अभी हम इनको लगा देते हैं तो क्या होगा, सीरीज बाई नहीं होगा, पंखे का पता नहीं चलेगा कौन सा है। पंखे को चेक करना पड़ेगा, इसके बाद में पता चलेगा कि 7 में से पंखे का वायर कौन सा है और ट्यूबलाइट का कौन सा रखना है। जैसे हमें अपनी पसंदीदा के हिसाब से स्विच रखनी है। इस तरह बोर्ड लगा दिया। अब पंखे का वायर तो पंखे वाली बटन में ही लगेगा। इसके बाद लाइटें हैं 4 सीरीज बाई लगाएंगे तो लाइन से लगाना पड़ेगा, इसलिए चेक करके इनको तो लगाना पड़ेगा। ये जो पॉइंट के तार हैं 7 है, यहाँ पे
7 तार हैं पॉइंट के हैं और सातों को चेक करके सीरीज बाई इनका कनेक्शन हमको करना होगा कि इसमें से पंखे का कौन सा है, CFL का कौन सा है, ट्यूबलाइट का कौन सा है और कैंसिल लाइट का कौन सा है। इसलिए इनको चेक करके ही आपको लगाना है। बहुत सारे लोग लगा के चले जाते हैं तो फिर आपको पता नहीं चलेगा। अब एक लाइट यहाँ से जलेगी तो कहा इसके बगल में CFL पड़ जाए, तो तीसरे नंबर में ट्यूबलाइट पड़ जाए, इस तरह होता है। इसलिए आप सीरीज में लगाएंगे तो अच्छा रहेगा, चालू करने में लाइट भी बहुत अच्छा लगेगा और बढ़िया सा सीरीज में रहेगा। तो एक बार हमको याद हो जाएगा कि ये चारों लाइट कैंसिल की हैं, ये वाली फैन की है, ये ट्यूबलाइट की है, ये CFL की है। अगर पहले CFL है, इसके बाद में फिर हो गया कैंसिल लाइट हो गया, फिर ट्यूबलाइट बीच में, वो गड़बड़ घुसेड़ हो जाएगा। तो इस तरह का काम नहीं करना है। तो यहाँ पे हमने बोर्ड को जोड़ दिया है कि मेन लाइन से कैसे जोड़ना है, ये देख सकते हैं मेन लाइन से कैसे कनेक्शन करना है। खास करके यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये जितने रेड कलर का लुच्ची वाला वायर है ये सब हमने स्विच को कनेक्ट किया है। इसी को कहते हैं स्विच बोर्ड वायरिंग। तो ये स्विच बोर्ड वायरिंग है, जैसे कि स्विच है ये सब स्विच कनेक्ट कर दिया है। फेस का है ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल कनेक्ट हो गई। और यहाँ से फिर इसके बाद ये स्विच जो है ये सॉकेट की है और ये स्विच इसकी है और ये स्विच इसकी है। इसके बाद यहाँ पे ये पंखे की हो गई, ये 4 जो स्विच है वो कैंसिल लाइट के लिए हो गई। इसके बाद में यहाँ पे 2 है तो एक ट्यूबलाइट एक CFL के लिए हो जाएगी। इस तरह से ये बोर्ड भर जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि स्विच बोर्ड वायरिंग कैसे करनी है वो आपको समझ में आया होगा। इस तरह से हमने यहाँ पे स्विच बोर्ड वायरिंग की हुई है। किस तरह से करना है, पहले स्विच बिठाना है, स्विच बिठाने के बाद यहाँ पे सीरीज बाई ये कर देना है, सब जोड़ देना है सीरीज बाई। इसके बाद में जो फेस है, फेस को स्विच में दबा देना है, न्यूट्रल को यहाँ पे न्यूट्रल में लगा देना है। न्यूट्रल अलग होना चाहिए, फेस अलग होना चाहिए, ये दोनों कहीं भी टच नहीं होने चाहिए कि ये ब्लू वाला और रेड वाला कहीं किसी स्विच में आपने दबा दिया गलती से तो वो दोनों जुड़ गए तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और आपका नुकसान भी हो सकता है। तो इस तरह से आपको स्विच बोर्ड वायरिंग करनी है, जैसा कि हमने यहाँ पे करके दिखाया कि सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में पूरे कमरे में देख लेना है कि आपके कितने पॉइंट हैं और कितने फैन हैं, कितनी ट्यूबलाइट है और कितना CFL है। उसी हिसाब से आपको यहाँ पे स्विच लगाना है, जैसे कि यहाँ पे लगी हुई है। स्विच लगाने के बाद रेगुलेटर है और सॉकेट है, वो हिसाब से स्विच बिठा देनी है। स्विच बिठाने के हिसाब से यहाँ पे इस तरह कनेक्शन कर देना है सबका। और कनेक्शन करने के बाद आपको इसमें चेक करके फिर अभी ये बाकी है जैसे, तो इनका सीरीज बाई लगा के और लाइट चालू करके चेक करने के बाद लास्ट में इसको स्क्रू से टाइट करना है। वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे, इसका वीडियो हम अलग से आपको दिखाएंगे कि इनको सीरीज बाई कैसे लगाना है। तो उम्मीद करता हूं कि स्विच बोर्ड वायरिंग करने का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा में ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे और हम टेक्निकल संबंधित वीडियो अपने चैनल के माध्यम से इसी तरह आप तक पहुंचाते रहें। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।